सुप्रभात मित्रों। मैं जितेंद्र कुमार। मैं आज बताना चाहूंगा कि एक मुद्दा काफी दिनों से इसमें बड़ा टीआरपी में और चैनलों पे छाया हुआ है कि बुंदेलखंड की किसान माननीय ब्रजभूषण जी ने ब्रजभूषण राजपूत विधायक जी ने माननीय मंत्री जी को घेरा। तो मैं उस पर दो शब्द कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को घेरने की पहले तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि माननीय मंत्री जी को किसी विधायक को घेरना पड़े। विधायक एक अपने आप में पावरफुल व्यक्ति होता है, विधायक जनता से चुना हुआ पावरफुल व्यक्ति होता है, तो उसको घेरने की जरूरत नहीं है। अगर उसको घेरना होगा तो फिर लखनऊ में घेरेगा जाके। भाई यहाँ पे क्यों घेरेगा? अपने घर बुला के, अपने गांव बुला के, अपने क्षेत्र में बुला के, अपनी विधानसभा में बुला के वहां मंत्री जी को घेरने का। फिर सत्ता पक्ष के दोनों व्यक्ति। होता क्या है कि पत्रकार को जब कोई चैनल की अपनी टीआरपी बनानी हो या पत्रकार को कोई चैनल को अपने एकदम से हाई ऊंचे स्तर पर पहुंचाना हो तो उसको कुछ ऐसे अटपटे शब्दों का प्रयोग करना होता है कि माननीय मंत्री जी ने माननीय मंत्री जी को विधायक जी ने और इतने दल बल के साथ घेर लिया। क्या विधायक जी को पता नहीं था कि जब माननीय मंत्री धरातल पर आएंगे या क्षेत्र में आएंगे तो उनके साथ कितना प्रोटोकॉल होता है, कितना फोर्स चलता है, कितना व्यक्ति रहता है। और फिर लोगों ने कह दिया कि उन्होंने कहा माननीय मंत्री जी को घेर लिया। अरे घेरने का मतलब क्या माननीय मंत्री से एक आदमी मिलने आएगा या दो आदमी मिलने आएंगे? मंत्री जी का सम्मान तो तभी है जब क्षेत्र के हजारों दसियों हजारों लोग, दसियों हजारों की भीड़, यहाँ तक कि लाखों की भीड़ तक अगर इकट्ठा हो जाए माननीय मंत्री के लिए कम है। क्योंकि 20 करोड़ की जनसंख्या के प्रदेश में अगर 1 लाख आदमी भी इकट्ठा हो जाएगा तो भी मंत्री के लिए कुछ नहीं है। और मंत्री के सामने जब 10, 20, 50 हजार लोग नहीं होंगे तो फिर किस तरीके का मंत्री और काहे का मंत्री भाई? मंत्री यदि है, विधायक है, तो उसके साथ जब कुनबा होगा, भीड़ होगी, तभी तो मंत्री है, उन्हीं का मंत्री है, पब्लिक का ही मंत्री है, पब्लिक का विधायक है। अब रहा ये कि विधायक जी के क्षेत्र में कई एक प्रधानों ने ये कंप्लेन की कि भैया जो नमामि गंगे हर घर जल हर घर नल जो योजना चल रही है उसका कार्य हर ब्लॉक और गांव स्तर पे किया जा रहा है। लेकिन है क्या कि गांव स्तर पे लोगों ने जो ठेकेदार हैं, वेंडर द्वारा पाइपलाइन तो डलवा दी गई है, लेकिन अभी तक रास्ते कहीं पूरे नहीं किए गए। मीन्स रास्ते पक्के नहीं किए गए, कच्चे पड़े हैं रास्ते, नालियां सी बनी पड़ी हैं, या टंकियां लग गई हैं, टंकियां लीकेज हैं, या टंकियां लग गई हैं, टंकियों से पानी सप्लाई हो रही है, पानी फैलता है, वहां पे भी कवर्ड नहीं किया गया है सारा सिस्टम। कुल मिला के कोई भी है इसका हर घर जल हर घर नल का कार्यक्रम अंतिम स्टेज पर नहीं पहुंचा गया और वहां पर 100% सफल की रिपोर्ट दे दी गई। सारा कार्यक्रम सफल रूप से संचालित हो गया। तो ये सब हुआ ये है कि रिपोर्टिंग गलत की गई अधिकारियों के द्वारा। तो मंत्री जी ने कुछ प्रधानों को लेके उनकी रियल स्थिति बताने के लिए माननीय मंत्री जी का विधायक जी ने रास्ता रोका। रास्ता क्या रोका? वहां पे अपनी बात कही। जब बात कही तो बस वो मंत्री जी ने उस बात को सुना, उस बात का उन्होंने तोड़ निकाला, उस बात का उन्होंने जवाब दिया। तो इसका मतलब कोई ये नहीं होगा कि उन्होंने विधायक जी ने माननीय मंत्री जी का रास्ता घेरा। रास्ता घेरना कोई छोटी बात नहीं होती है और रास्ता कोई भी किसी का ऐसे नहीं घेर सकता है। यहाँ पर कानून के तहत सब कुछ है, संविधान के तहत सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और फिर वो तो जब मंत्री एक बनाए तो संविधान और कानून के ही तहत बनाए, ठीक है। एक विधायक बनाए तो संविधान के ही तहत बनाए, ना कि वो विधायक अपने घर से बन गया विधायक। तो इस चीज को पत्रकार लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना चैनल एकदम से हाई स्तर पर पहुंचाने के लिए वो कुछ भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। और हो सकता है भाई किसी के बोलचाल में थोड़ा बहुत अंतर तो आ ही जाता है। उन्होंने कोई एक शब्द पकड़ लिया, बस उसको उठा के उन्होंने आसमान पे चढ़ा दिया। ऐसा उसको बढ़ाया चढ़ाया कि उन्होंने पूरे प्रदेश में सरकार की धज्जियां उड़ाए फिर रहे हैं। अरे नहीं, आप करो, आपको जो करना है आप उस हिसाब से अपना लैंग्वेज संभाल कर और अपनी बात को जिस हिसाब से उन्होंने रखा था उसी हिसाब से आपको कहना चाहिए, ना कि इतना बड़ा चढ़ा के कह दो कि मंत्री जी का रास्ता घेर लिया विधायक जी ने।